बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब की मौसम स्पीड ने मजीद स्पीड पकड़ ली। लाहौर शहर में नया मेगा प्रोजेक्ट लाने का फैसला। एलडीए ने क्रीम ब्लॉक, अंडरपास, क्रीम ब्लॉक ता मुल्तान रोड, सिग्नल फ्री कॉरिडोर फेज 1 का PC1 तैयार कर लिया। पंजाब हुकूमत को मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया गया। एलडीए के PC1 के मुताबिक मंसूबे पर 2 अरब 95 करोड़ 50 लाख रुपए लागत का तखमीना लगाया गया है। मंसूबे में क्रीम ब्लॉक चौक में फुल हाइट अंडरपास बनाया जाएगा। अंडरपास का रुख क्रीम ब्लॉक से नहर की जानिब दोनों अतराफ होगा। मंसूबे में क्रीम ब्लॉक से आगे राउंड अबाउट पर दोनों अतराफ प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए जाएंगे। एलडीए ने PC1 महकमा हाउसिंग को अरसाल किया, जिसके बाद PNG को अरसाल किया गया। मंसूबा में केनाल ता मुल्तान रोड फेज 1 को सिग्नल फ्री किया जाएगा। फेज 2 में मुल्तान रोड से मोटरवे तक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। एलडीए को पहले फेज 1 पर काम करने का टास्क सौंपा गया है। PC1 मंजूरी के बाद एलडीए मंसूबे का टेंडर जारी करेगा। PC1 को आइंदा PNG इजलास में बाकायदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से मुल्तान रोड से फिरोजपुर रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन जाएगा। शदीद धुंध, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। CTO लाहौर के हुक्म पर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तयनात। CTO अम्मारा अतर का सर्कल अफसरान को दाखिली और खारजी रास्तों के दौरे का हुक्म। मोटरवेज की बंदिश से शहर में ट्रैफिक का गैर मामूली दबाव बढ़ेगा। अम्मारा अतर की तरफ से ऐसा कहा गया है। मजीद बता रहे हैं वकास अहमद। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वो शदीद धुंध की लपेट में हैं और इसी वजह से बीच पर चंद रोज से मोटरवेज को रात से वक्त ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। आज भी मोटरवे के मुख्तलिफ मकामात पर जो हद नज़र है वो सिफर हुई, जिसकी वजह से लाहौर से सियालकोट मोटरवे और M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे बंद करने का मकसद जो है वो धुंध में ट्रैफिक हादसा को रोकना है और जब धुंध में हद नज़र बेहतर होगी तो ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दी जाएगी। जी ठीक है वकास, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम स्पीड का मुतबादिल एनर्जी का प्लान, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की मंजूरी। जदीद टेक्नोलॉजी से पानी को इलेक्ट्रोलाइज करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से $38 मिलियन ज़र मुबादला की बचत होगी। 10,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में पंजाब में मुतबादिल एनर्जी के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन मंसूबे का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुस्तकबिल में मुतबादिल एनर्जी के तौर पर ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल नागुज़ीर है। ग्रीन हाइड्रोजन माहौल दोस्त और बेहतरीन मुतबादिल एनर्जी है। सेक्रेटरी एनर्जी ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में ग्रे, ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से $38 मिलियन मुबादला की बचत होगी। 8 से 10,000 अफराद के लिए मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। सूबाई वजीर SM तनवीर, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी एनर्जी, सेक्रेटरी फाइनेंस और मुतलका हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। स्मोग और आलूदगी के लिए शिकंजा तैयार। महकमे माहौलियात ने 2 साला प्लानिंग मुकम्मल कर ली। आइंदा साल भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। शजरकारी के मंसूबे को बढ़ाया जाएगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की जल्द तनसीब होगी। पंजाब भर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब को रवा साल मुकम्मल करने का हदफ हासिल किया जाएगा। 2025 तक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में आलूदगी कम की जाएगी। इस तरह ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में 25% तक कमी लाई जाएगी। 2025 तक पंजाब में 20% गाड़ियों की फिटनेस को मुकम्मल किया जाएगा। बड़े शहरों में शजरकारी के मंसूबे को बढ़ाया जाएगा। आइंदा साल तक पंजाब भर में भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। प्लान के मुताबिक 2025 तक पार्क्स के लिए मुख्तलिफ जगहों पर पार्क्स के क़याम को मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब में पानी के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी पर मौसर तरीके से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। कम आलूदगी फैलाने वाली पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल पर तवज्जो दी जाएगी। सनती इलाकों और ट्रैफिक के सेक्टर्स में डिकार्बन्स के इक़दामात को सराहा जाएगा। सनती इलाकों और ट्रैफिक के सेक्टर्स में डिकार्बनाइज के इक़दामात को सराहा जाएगा। सॉलिड वेस्ट को मौसर तरीके से ठिकाने लगाने की पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। दोबारा ड्राइविंग टेस्ट की मुद्दत 2 हफ्ते करने के लिए इक़दामात उठाने की हदायत।
मोहसिन नकवी ने शहरियों की लाइसेंस की तजदीद के हवाले से ताखीर की शिकायत पर अजाले के अहकामात जारी किए। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज पहुंचे। वजीर आला मरकज के दाखिली रास्ते पर हजूम देख कर रुक गए और बारी बारी शहरियों से गुफ्तगू की। एक नौजवान की तरफ से सर्दी की निशानदही पर खिदमत मरकज के बाहर इंतजार के लिए कनोपी और अंगीठी रखने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने शहरियों से लाइसेंस के अजरा से मुतालिक सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। शहरियों ने कई घंटों से इंतजार करने की शिकायत की। मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत हल करने के लिए अहकामात जारी किए। वजीर आला ने कहा 25 दिसंबर से खिदमत सेंटर का विजिट करने वाले शहरी पेशगी टाइम ले सकेंगे। लाइसेंस और लर्नर की एप्लीकेशन मोबाइल पर जल्द इंस्टॉल करने की सहूलत मुयस्सर होगी। शहरी वेबसाइट के जरिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। खिदमत मराकज की तरह चंद हफ्तों में थानों का माहौल भी बदला हुआ देखेंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी ने मरकज के मुख्तलिफ काउंटर्स का भी मुआयना किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, CCPO और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। हुकूमत का शोबा सेहत में एक और इनकलाबी इकदाम। टीचिंग अस्पतालों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज फ्राहम करने का फैसला। तमाम अस्पतालों में सर्विसेज का जदीद निज़ाम राइज होगा। 1 अरब रुपए खर्च होंगे। पंजाब ने सूबा भर के टीचिंग अस्पतालों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सर्विसेज फराहम करने का फैसला किया है। टीचिंग अस्पतालों में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्लम्बिंग सर्विसेज पर 1 अरब रुपए खर्च होंगे। तमाम टीचिंग अस्पतालों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सर्विसेज का जदीद निजाम राइज होगा। टीचिंग अस्पतालों की देखभाल न होने से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सीवरेज वाटर सप्लाई सर्विसेज के संगीन मसाइल का सामना रहता है। ताहम जदीद निजाम राइज करके ये सर्विसेज बिला तातुल फराहम की जाएंगी। महंगाई ने सफेद पोश तबके का भुरकस निकाल दिया। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 18 रुपए किलो महंगा, 463 रुपए किलो में फरोख्त। अंडे 2 रुपए इजाफे से 344 के दर्जन हो गए। मछली 50 रुपए महंगी, 500 रुपए किलो तक फरोख्त। महंगाई की बदतरीन लहर और किराया फरोशी ने गरीब और सफेद पोश तबके के लिए जीना भी मुश्किल बना दिया है। सस्ता प्रोटीन ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 18 रुपए महंगा होकर 468 रुपए, फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 344 रुपए दर्जन हो गए। आम खाई जाने वाली समुद्री प्रोटीन राहू मछली छोटे कांटे वाली 250 से 350 रुपए और बड़े कांटे वाली 450 से 500 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हुई। अंडे वगैरह जो अभी हमारी पहुंच से अब दूर हो गए हैं। अब देखें ना कि अंडे अब मेरा ख्याल 360 रुपए दर्जन है। तो इससे पहले जो थे उससे पहले वो तकरीबन 200-250 के करीब थे। पहले इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, लेकिन जो अब एक गरीब मुलाजम कोई चीज अफोर्ड कर ही नहीं सकता। यूटिलिटी स्टोरों और ओपन मार्केट में आटा भी बदस्तूर महंगा फरोख्त होता रहा। 10 किलो का थैला 1420 और 20 किलो का 28 रुपए तक बेचा जा रहा है। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 15 रुपए महंगी होकर 155 रुपए फी किलोग्राम हो गई। सब्जियों और फलों के दाम भी मुकर्रर रेट से ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। सिंहपुरा मंडी में भी गिरा फरोशी का जिन बेकाबू नजर आया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। 80 फीट रोड से मुल्हिका जबनपुरा का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके की गलियां टूट फूट का शिकार। आमदोरफ्त में दुश्वारी और बिजली की लटकती तारें इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गई हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 80 फुट रोड से मुल्हिका डुबनपुरा के इलाके में, जो के मसाइल का गढ़ बन गया है। यहाँ पर लटकती तारें जो हैं वो यहाँ के रहायशियों के लिए मुश्किलात का बायस बन रही हैं। यहाँ की जो गलियाँ हैं वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर सीवरेज के नाकस तरीन इंतजाम होने के बायस जो है वो शहरी परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। अब मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का आपको सामना दरपेश है और कितने अरसे से ये मसाइल हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बात यह है कि यहाँ पे सबसे जो बड़ा मेन मसला है वो है तारों का। बिजली के खंभों पे जंजाल पूरा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा तारें लटकी हुई हैं। मेन जो चीज़ है गलियों का भी मसला है, सीवरेज का है। सबसे बड़ा मसला तो गलियों का है। इसको ये है गुजारिश वाली अपील है कि इसको जो है ना वो गलियों जो है वो बनाई जाएँ। बस ये जो मेन जो 2 चीज़ें हैं। और दूसरा मेन चीज़ ये भी है कि कूड़ा जो है ना वो लोग घरों से बाहर रख देते हैं। उसका भी कोई इस तरह का इंतज़ाम किया जाए ताकि बड़े बड़े ड्रम जो हैं वो चौकों में रखे जाएं ताकि महल्लेदारों को आसानी हो उसमें वो कूड़ा डाल सकें। जी, आपने शहरी की बात सुनी। इनका कहना है कि यहाँ पर जो लटकती तारें हैं वो इंसानी जानों के लिए ख़तरा है। दूसरी जानिब जो टूट फूट का शिकार सड़कें हैं वो आमदोरफ्त में मिसाइल पैदा कर रही हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया से इन शहरियों का यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द इनकी दादरसी की जाए और इनके इलाके की हालत इज़ार को बेहतर बनाया जा सके। जी ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की 8 आम शाहराहों का बनाव सिंगार। ब्लॉक चौक, टाउनशिप, गुजान रोड, जौहर टाउन, इम्तियाज़ रोड का पैच वर्क, मेन सर्कुलर रोड, शाहजहां रोड, घड़ी शाहू पर 40% काम मुकम्मल हो चुका। DC लाहौर राफिया हैदर निगरान है।
शहर की 8 अहम शाहराहों की बेहतरी और मुरम्मत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विंग मुतहर्रिक है। असिस्टेंट कमिश्नर, मेट्रोपॉलिटन अफसरान और दीगर अमले की निगरानी में काम जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना था कि अब तक काबिल मुरम्मत सड़कों पर 18,000 स्क्वायर फीट पेच वर्क किया जा चुका है। ब्लॉक चौक टाउनशिप में 40% काम मुकम्मल कर लिया गया। गजान रोड जोहर टाउन पर 80%, पीर गाजी रोड इचरा पर 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है। इम्तियाज रोड पर 70% और शाहजहां रोड गड़ी शाहू पर 40% काम मुकम्मल है, जबकि मेन सर्कुलर रोड लारी अड्डा पर पेच वर्क का काम 40% मुकम्मल कर लिया गया। अरी रोड सांदा पर 90% और डेविस रोड पर 80% काम मुकम्मल है। बिजली बिलों की अदायगी के लिए सार्फिन को रिलीफ बिलों की अक़सात करा सकेंगे। शराइत में तरमीम कर दी गई। सार्फिन को बकाया जात की 2 से 3 अक़सात कराने की इजाज़त। मौजूदा बिल पर अक़सात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। की जानिब से बिजली के बिलों की इकसात पर पाबंदी की कड़ी शराइत में तरमीम करके बकायाजात की इकसात करने की इजाजत दे दी गई। ताहम करंट बिल पर इकसात करने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ज़राए के मुताबिक लेस्को ने घरेलू सार्फिन के बिलों की रिकवरी मुतासिर होने पर फैसला किया, क्योंकि सार्फिन के बिलों की अदायगी भी नहीं हो रही थी, जिस पर बिजली मुनक़ता करने से कंपनी के डेट डिफॉल्टर्स की तादाद में इजाफा हुआ। डेट डिफॉल्टर्स की तादाद कम करने और रिकवरी शरह बढ़ाने के लिए फैसला किया गया। ऑनलाइन की बजाय मैनुअल बिलों के इजरा का भी आगाज कर दिया गया और मुख्तलिफ दफातर में बैंक्स को मैनुअल बिल्स वसूल करने की इजाजत भी दे दी गई। पैसों की चमक ने एक्साइज के कंप्यूटर सिस्टम को भी मात दे दी। मालिक की अदम दस्तियाबी पर नुमाइंदों को अथॉरिटी देकर गाड़ी ट्रांसफर कराने में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां। इंस्पेक्टर ने एक ही शिनाख्ती कार्ड पर 145 और एक पर 74 गाड़ियां ट्रांसफर की। की अदम मौजूदगी पर गाड़ियों की ट्रांसफर में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आ गईं। इंक्वायरी हुकाम के मुताबिक एक्साइज हुकाम ने गाड़ी मालिक की वफात, मालिक बैरून मुल्क मौजूदगी या ज्यादा उम्र के शहरी के अंगूठे का अक्स न मिलने की वजह से किसी और को ट्रांसफर की अथॉरिटी देने के कानून की धज्जियां उड़ा दी। एक ही नुमाइंदे ने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर से 145 गाड़ियां मालकान से अथॉरिटी लेकर गाड़ियां ट्रांसफर करवाई और एक नुमाइंदे के नाम से 74 गाड़ियां ट्रांसफर कर दी गयी। गुज़श्ता 6 माह के दौरान 2898 गाड़ियां मालकान से अथॉरिटी मिलने के बाद नुमाइंदों ने ट्रांसफर करवाई। 2818 गाड़ियां लाहौर से ट्रांसफर की गयी। इंस्पेक्टर यासीन रियाज ने 2343 गाड़ियां, रजा भट्टू ने 354, अमजद भट्टी ने 67 और नजीर अहमद ने 54 गाड़ियां ट्रांसफर की। एक ही शनाख्ती कार्ड पर 145 और एक पर 74 गाड़ियां ट्रांसफर करने पर इंक्वायरी में ETO और इंस्पेक्टर यासीन रियाज की गफलत पाई गई है। ETO मंजर खालिद और इंस्पेक्टर यासीन रियाज को मुअत्तल करके पेड एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश करते हुए DG एक्साइज को रिपोर्ट भिजवा दी गई है। मुतअद्दिद SHOs के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। आसिम जहांगीर SHO इस्लामपुरा तैनात, जावेद कुरैशी पुरानी अनारकली और मोहम्मद अमीन लोअर मॉल मुकर्रर कर दिए गए हैं। इमरान पाशा हडियारा और मियां तहसीन शाहदरा टाउन से SHO शाहदरा तैनात कर दिए गए। सुहेल शहजाद SHO रेस कोर्स मुकर्रर। 3 थानों में लेडीज सब इंस्पेक्टर बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर सुमेरा नज़ीर को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मजंग और सब इंस्पेक्टर रूबी सीरत को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना यकी गेट तैनात कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर नबीला कौसर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुस्लिम टाउन तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुख्तलिफ तैनातियों के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुतअद्दिद SHOs के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। आसिम जहांगीर SHO इस्लामपुरा, जावेद कुरैशी पुरानी अनारकली, मोहम्मद अमीन लोअर मॉल, इमरान पाशा हडियारा, मियां तहसीन शाहदरा टाउन से SHO शाहदरा तैनात कर दिए गए हैं। सुहेल शहजाद SHO रेस कोर्स। 3 थानों में लेडी सब इंस्पेक्टर बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात की गई हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर सुमेरा नज़ीर को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मजंग तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर रूबी सीरत को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना यकी गेट तैनात किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी अफसरान के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। जस्टिस अली बाकर नदवी ने केस पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने PTI के उमैर खान नियाजी की दरखास्त पर 5 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी किया। फैसले के मतन के मुताबिक दरखास्त गुजार वकील ने इलेक्शन एक्ट 2017 की मुख्तलिफ शिकों की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया। दरखास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात करवाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अदालत ने अटार्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और इलेक्शन कमीशन को मुआवनत के लिए 27A का नोटिस जारी किया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि बिलाशुबा इलेक्शन के इनेकाद में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें इंतखाबी नताइज मानने से इनकार करेंगी तो तमाम पैसा जाये हो जाएगा। मामले की अहमियत और कानूनी नुकात की तशरीह के लिए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की जाती है। अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
दहशत गर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में पीटीआई के 15 कारकुनान को इश्तहारी करार दे दिया। पुलिस ने रुपोश मुलजमान शाहजेब इब्रार, फरमान अली अवान, ओन सादिक समेत दीगर को इश्तहारी करार देने की इस्तदा की थी। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तैन खान समेत दीगर के खिलाफ चिन्योट माइंस एंड मिनरल रेफरेंस की समाअत। सप्तैन खान और दीगर मुलजमान पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुलजमान पर ठेकों के जरिए करप्शन का इल्जाम है। लाहौर हाईकोर्ट का पुलिस रिकॉर्ड में मुलजमान के साबिक मुकदमात के फैसलों का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म। अदालत ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर के इकदामात की तारीफ की। घर दामाद बनकर न रहने पर खातून का शौहर के खिलाफ अदालत में दावा। अदालत से इस्तदा की गई कि साबिर ने निकाह के वक्त घर दामाद रहने का मुआयदा किया था, अब घर छोड़ चुका है, घर दामाद बनकर रहने का हुक्म दिया जाए। शौहर ने अदालत में बीवी को घर आबाद करने का हुक्म देने का दावा दायर कर दिया। फैमिली अदालत ने फरीकैन के वकला को बहस के लिए 2 जनवरी को तलब कर लिया। वज़ीर आला का कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। अदायगी न करने वाले आजरों के खिलाफ कार्रवाई की हदायत। पंजाब भर से उजरत की अदायगियों पर मुफस्सल रिपोर्ट तलब। ऐवान वज़ीर आला पंजाब में मजदूर की उजरत और अदायगियों पर अहम इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वजीर MS तनवीर, सेक्रेटरी लेबर, एडिशनल सेक्रेटरी लेबर, डायरेक्टर जनरल लेबर, सेक्रेटरी कम अज कम वेजेस बोर्ड, कमिश्नर पेशी और दीगर हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब भर से उजरत की अदायगियों पर मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि इंडस्ट्री और दीगर अदारे कम अज कम उजरत अदा करने की जिम्मेदारी पूरी करें। कम अज कम उजरत पर अमल दरामद न होना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। हुकूमत मजदूर और मेहनत कश को इसका हक अदा करने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दामात करेगी। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला। नून लीग और IPP की कमेटियों का सीट एडजस्टमेंट के मामले पर मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में नून लीग की तरफ से सरदार अयाज सादिक, साद रफीक, अता तारिक, मलिक अहमद खान, जबकि IPP के इसाक खाकवानी, औन चौधरी और नुमान लंगडियाल शरीक हुए। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत की गई, जबकि IPP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त नून लीग कमेटी के हवाले कर दी। IPP और लीगी रहनुमाओं ने सीट एडजस्टमेंट के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया और दोनों कमेटियों ने इस मामले पर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की पटिशन पर कल जो अदालत का फैसला आया, उससे लगता है कि PTI इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती है। वक्त पर इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी जमातों को एक होना होगा। जो कल कोर्ट का एक फैसला है, ये पटिशन PTI की पटिशन है जो इंतखाबात को रोकने के लिए, और इसकी एक तारीख है। ये आपके सामने आज ये इतराज़ उठाया गया कि ROs का ये जो इंतखाब है कि ये इलेक्शन कमीशन ने एग्जीक्यूटिव में से जो ROs लिए हैं ये लेना दुरुस्त नहीं है। तो मैं आपकी तवज्जो सिर्फ इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन लॉज हैं उसके सेक्शन 51 में ये तफसील दर्ज है कि इलेक्शन कमीशन ROs किन को तैनात कर सकता है। तो ये इलेक्शन कमीशन अपनी स्वाबदीद इलेक्शन 8 फरवरी से आगे गए तो इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठेंगी। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल की गुफ्तगू। कहते हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर से पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। उन्होंने 15 माह की हुकूमत में बैन अल-अक़वामी फोरम पर जो अपना लोहा मनवाया, वो भी मैं समझता हूँ कि एक नौजवान लीडर है जिसने अपने नाना की तरह और अपनी वालदा की तरह उसने खारजा अमूर पर कामयाबियां हासिल की। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपकी वसातत से मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि आपकी वसातत से आज हम आपकी वसातत से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सुस्ती। आइंदा साल भी सरकारी स्कूलों में मुफ्त दरसी कुतुब की किल्लत पैदा होने का खदशा। महकमे तालीम की जानिब से ताहाल मुफ्त दरसी कुतुब की डिमांड ना मांगी जा सकी। महकमा तालीम की जानिब से ताहाल सरकारी स्कूलों से मुफ्त दरसी कुतुब की फराहमी के लिए बच्चों का डाटा इकट्ठा न किया जा सका। नया तालीमी साल शुरू होने में सिर्फ 3 माह बाकी रह गए। उस्ताज़ा का कहना है कि महकमा तालीम की सुस्ती के बायस दरसी किताबों की प्रिंटिंग का काम शुरू नहीं करवाया जा सका। किताबों की बरोकत छपाई न होने से आइंदा तालीमी साल में भी हजारों बच्चों के मुफ्त दरसी कुतुब से महरूम होने का खदशा है। गुज़िश्ता साल भी किताबें कम पड़ जाने से मुख्तलिफ क्लासेस के हजारों बच्चों को उर्दू बाजार से किताबें खरीदना पड़ी थी। लाहौर में हर साल 30 लाख से जायद किताबें दरकार होती हैं,
लेकिन रवां तालीमी साल में 29 लाख किताबें ही फराहम की जा सकी, जिसके बायस शहर के स्कूलों में 1 से 1.5 लाख किताबों की किल्लत रही। स्कूल सरबराहान का कहना है कि किताबों की डिमांड के हवाले से अभी तक कोई लेटर मौसूल नहीं हुआ। मजीद ताखीर की गई तो आइंदा साल बच्चों को मुफ्त दरसी कुतब नहीं मिल सकेंगी। दूसरी जानब स्कूल एजुकेशन का कहना है कि PMIU आइंदा साल किताबों की फराहमी के हवाले से बच्चों का डाटा इकट्ठा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फिलिपाइन की सफ़ीर की मुलाकात। नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल के शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। ऐवान वज़ीर आला पंजाब में होने वाली मुलाकात में फिलिपाइन के एजाज़ी कौंसल फहद शेख, सूबाई वज़ीर आमिर मीर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। मुलाकात में पंजाब पुलिस और फिलिपाइन की पुलिस के दरमियान पेशावराना महारतों के तबादले के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। पंजाब और फिलिपाइन के दरमियान नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए MOU का उसूली फैसला किया गया है। फिलिपाइन पंजाब से 1000 तालिबात को नर्सिंग ट्रेनिंग भी देगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की फिलिपाइनी और पंजाब की यूनिवर्सिटियों के तलबा के लिए बाहमी दाखिलों की तजवीज़ पर फिलिपाइनी सफ़ीर ने इत्तेफाक किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फिलिपाइन की सफ़ीर को पुलिस हेडक्वार्टर्स, सेफ सिटीज़ और दीगर मुकामात के दौरों की दावत भी दी। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर के हमरा LDA 1 विंडो और शिफ्टिंग सेल का दौरा, शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किया और वर्किंग पर फीडबैक भी लिया। जबकि डायरेक्टर 1 विंडो ने कहा कि 1 विंडो सेल की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने कहा कि LDA 1 विंडो में प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है। कमिश्नर और DC लाहौर ने शिफ्टिंग सेल का भी दौरा किया और वर्किंग का जायजा लिया। डायरेक्टर IT अब्दुल बासित ने रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि जोहर टाउन की डिजिटलाइजेशन के बाद सब्जाजार और फैसल टाउन की डिजिटलाइजेशन पर काम जारी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह अहमद पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए ज़ेरे तामीर डे केयर सेंटर का दौरा किया। डे केयर सेंटर के तामीराती कामों को टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया। IG पंजाब का कहना था कि डे केयर सेंटर में लेडी पुलिस अफसरान और एहलकारों के कमसिन बच्चों की बेहतरीन निगहदाश्त की जाएगी। डे केयर सेंटर में बच्चों की तरबियत, परवरिश और देखभाल के लिए हर सहूलत मुयस्सर होगी। IG पंजाब ने पुलिस लाइन्स वेलफेयर अस्पताल में मुलाजमीन और उनके अहल खाना को तिबी सहूलियात की फ्राहमी का भी जायजा लिया। उनका कहना था कि तमाम पुलिस फोर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन करवाई गई है। महकमे सेहत के ताउन से पुलिस वेलफेयर अस्पताल में स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स, जदीद तिबी सहूलियात फ्राहम की गई हैं। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने थाना मस्ती गेट का दौरा किया, अपग्रेडेशन के काम का जायजा भी लिया। SSP ऑपरेशन सैयद अली रजा, ASP नौलखा, शाजिया इसहाक और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। CCPO लाहौर को पेशावराना उमूर के बारे में ब्रीफ किया गया। CCPO लाहौर ने थाने में फ्रंट डेस्क साइलिन की दरख्वास्तों पर होने वाली कार्रवाइयों समेत सफाई सुथराई और दीगर अमूर का जायजा लिया। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने SH इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और दीगर शोबों का भी मुआयना किया। थाने में सफाई सुथराई के आला मियार यकीनी बनाने की हदायत भी की। पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम छठी मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया है। मुनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम और HIV पर आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस, अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदगान ने शिरकत की। आगाही वर्कशॉप का इनेकाद रॉयल स्विस होटल में किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विस नईम मलिक, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन एडवाइज़र UN एड्स डॉक्टर राजवाल खान, डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल समीउल्लाह खान ने शिरकत की। नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर UNODC डॉक्टर फ़ारूक महमूद भी शरीक हुए। मनशियात के इस्तेमाल में इजाफे और उसके नुकसानात पर गुफ्तगू की गई। मनशियात की रोकथाम के लिए मीडिया के जरिए आगाही पर भी तबादला ख्याल किया गया। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया है। खातून अव्वल समीना आरिफ अलवी बेगम, गवर्नर पंजाब आयशा बलीगुर रहमान और वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर शहला जावेद अकरम की शिरकत। शुरका ने कहा कि मुआशरे में ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए आगाही फैलाने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और आलमी इदारे सेहत के इश्तिराक से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से गवर्नर हाउस में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। खातून अव्वल समीना आरिफ अलवी बेगम, गवर्नर पंजाब आयशा बलीगुर रहमान, वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और दीगर ने भी शिरकत की।
محکمہ کھیل پنجاب کے افسران کی اسپورٹس لیگ کے حوالے سے کھیلوں کی مختلف تنظیموں کے عہدیداران سے ملاقات پہلے مرحلے میں 4 لیگز کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیکریٹری اسپورٹ شاہد زمان ڈی جی آصف توفیل نے کبڈی، والی بال، ہاکی اور فٹ بال لیگز کے انعقاد کے لیے کھیلوں کی مختلف تنظیموں کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ پاکستان والی بال فیڈریشن کے چیئرمین چودھری محمد یعقوب، سیکریٹری ہاکی فیڈریشن اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین ہارون ملک بھی موجود تھے۔ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت سپورٹس لیگ کروانے کی حکمت عملی طے کی گئی۔ شاہد زمان اور آصف توفیل کا کہنا تھا مشہور کھیلوں کی سپورٹس لیگز کروانے سے نیا ٹیلنٹ سامنے آ سکے گا۔ کارپوریٹ چیلنج کرکٹ کپ کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میچ ریفری پی سی بی نے کپتانوں کو ٹورنامنٹ کے قوانین کے بارے میں آگاہی دی۔ کارپوریٹ چیلنج کرکٹ کپ کی لانچنگ تقریب انڈیگو ہوٹل میں ہوئی۔ پی سی بی کے میچ ریفری کامران چودھری نے ایونٹ میں شریک ٹیموں کے کپتانوں کو ٹورنامنٹ کے قوانین کے بارے میں آگاہی دی، جبکہ فراز احمد، محمد قاسم، مجاہد علی، سلمان صادق اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس میں اور ہر ٹیم 7 میچز کھیلے گی اس میں، اور اس کا افتتاحی میچ تو ہو گیا تھا۔ آج ایک سیریمنی ہم نے رکھی تھی کیپٹنز کی، کہ جس میں کہ رول، ریگولیشنز اور دوسری چیزوں کو فائنل کیا جائے۔ تو یہ کارپوریٹ چیلنج کپ کا 5th ایڈیشن ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم نے 6 ویک میں یا 7 ویکس میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ ان کا تو 5th ایڈیشن ہے، ہمارا 2nd میں ہم کہتے ہیں کھیل رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ کہتے ہیں فہیم صاحب نے بڑا اچھا آرگنائز کرتے ہیں، اور کارپوریٹ لیول پہ یہ بڑا اچھا انیشیٹ ہے کہ جو ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جو پورے ویک میں جو ہے وہ کام وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں، تو ان کو اچھی انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے آپ کے ویکینڈ پر۔ شہر کی سڑکوں پر بھکاریوں کی بھرمار لوگوں کو جذباتی طور پر رقم دینے پر مجبور کرنے لگے۔ پیشہ ور بھکاریوں نے شہریوں کی جیب سے پیسے ہتھیانے کے لیے نت نئے طریقے اپنا لیے ہیں۔ یہ مافیا کس طرح آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ کی جیب سے پیسے نکلواتی ہے؟ حجاب میں چھپی لڑکی کا مقصد کیا؟ عوام کو ورگلانا یا آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنا؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دھندا ہے جہاں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ فقیر مافیا کو دیکھ کر خود لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو رقم دینے کے لیے۔ ادھر روز آندے ہو منگن؟ کتنے پیسے کٹھے ہو جاتے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تنگ تو نہیں کرتا تینوں کوئی ادھر؟ پیسے کھو کے لے جاندے نے۔ بھکاری اچانک گاڑی کے شیشے صاف کرنے اچانک جھپٹیں گے۔ گاڑی کا شیشہ صاف کرتے ہی گاڑی مالکان سے زبردستی شیشہ صاف کرنے کے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ معذوری کا فائدہ اٹھا کے گلے میں بیچنے کی غرض سے اشیاء ڈال کے شہریوں سے پیسے لینا، یہ بھکاریوں کا ایک نیا ٹرینڈ بن چکا ہے۔ شہر کے مختلف شاہراہوں پر مختلف روپ دھارے شہریوں کے جذبات سے کھیلنا اور ان کی جیب سے پیسے نکلوانا ہر فقیر مافیا کا ایک معمول بن چکا ہے، جس کو اب روکنا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی بن چکا ہے۔ کیمرہ مین ابو بکر شان کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ بیکن ہاؤس نیو لینڈز کیمپس کے زیر اہتمام نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ آئی بی ڈی پی اور آئی بی ایم وائی پی پرسنل پروجیکٹس ڈسپلے کیے گئے، جبکہ سی او بیکن ہاؤس اسکول سسٹم علی احمد خان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ نیوزی لینڈ کیمپس میں نمائش منعقد کی گئی۔ اسکول کے آئی بی ڈی پی اور آئی بی ایم وائی پی کے طلباء نے مختلف پروجیکٹس پیش کیے۔ نمائش میں کپڑے، ہینڈ میڈ برتن، کھیلوں کا سامان، گھر کی سجاوٹ کا سامان سمیت دیگر سٹالز بھی لگائے گئے۔ پرسنل پروجیکٹ لیڈر انم سعید نے طلباء کی رہنمائی کی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ہم اپنے شوق سے منسلک اشیاء پر تحقیق اور تعلیم سے تعمیر تک کے سفر کو پرسنل پروجیکٹ ڈسپلے میں پیش کیا ہے۔ میں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی لاہور کے شاہی قلعہ پہ، اس کے کلچر پہ، اور لوگ وہاں پہ کیسے آج کل ٹورسٹ ایریا بنا دیا ہے، اور لوگ وہاں پہ پیسے بھی کافی کما رہے ہیں ٹورسٹ ایریاز میں، کس لوگ کافی اوورسیز آتے ہیں۔ Basically the application has tutorials and guidelines on specific techniques and skills for football. I've pushed the application to local areas in Pakistan. یہ MYP5 کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر بچے اپنا کوئی بھی ایک پیشن لے کے، جس کے اندر اوور آل آئی بی 1 ایئر کا پروجیکٹ ہوتا ہے۔ ہم اس میں انٹرپرینورشپ اسکلس، پرابلم سالونگ، کریٹیکل تھنکنگ، یہ ساری اسکلس کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں۔ وائس پرنسپل فاخرہ شاہد کا کہنا تھا کہ اسکول آئی بی ڈی پی اور آئی بی ایم وائی پی کے شعبے سے منسلک ہے۔ یہاں پہ ہم 3 آئی بی کے پروگرام ہیں جو ہم یہاں پہ انٹروڈیوس کرائے ہیں، پی وائی پی، پرائمری ایئرز، مڈل ایئرز اینڈ ڈی پی۔ سو جو آج کی ایگزیبیشن ہے یہ مڈل ایئرز پروگرام،
और DP प्रोग्राम के लिए है। तकरीब में MYPDP हेड आसिमा अमानत, MYP कोऑर्डिनेटर फातिमा अली ने शिरकत की। स्कूल के तलबा और वालिदैन भी शरीक हुए। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। दी ट्रस्ट स्कूल की जानिब से ब्रेन ऑफ लाहौर 2023 मुकाबले का इनेकाद। 366 स्कूलों के मैट्रिक के तलबा ने हिस्सा लिया। सूबाई वजीर मंसूर कादिर और CEO सर्विस सेल्स कॉरपोरेशन शाहिद हुसैन ने शिरकत की। ट्रस्ट स्कूल की जानिब से ब्रेन ऑफ लाहौर 2023 मुकाबला मुनक्किद किया गया। 366 स्कूलों के मैट्रिक के तलबा ने शिरकत की। सूबाई वजीर मंसूर कादिर और CEO सर्विस सेल्स कॉरपोरेशन शाहिद हुसैन तकरीब में शरीक हुए। तलबा का मैट्रिक के तमाम मज़ामीन से मुतालिक टेस्ट लिया गया। सूबाई वजीर मंसूर कादिर का कहना था, मेहनत से ही तलबा कामयाबी की राहें हमवार कर सकते हैं। कि उनके अंदर ये एहसास होना चाहिए कि हमारे माँ बाप अपने इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद अपने पेट को काट के अपनी तमाम दूसरी ज़रूरियात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके हमें पढ़ा रहे हैं और हमें उनकी इज्जत और वक़ार को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करनी है कि वो एट द एंड ऑफ द डे महसूस करें कि उनकी ये कोशिश रायगा नहीं गई। CEO सर्विस सेल्स कॉरपोरेशन शाहिद हुसैन ने कहा कि तुलबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इनकी तालीम के हवाले से इक़दामात किए जाने चाहिए। ये जो तालीम है ये भी अल्लाह ताला ने वसाइल बनाए हैं उन 10,000 बच्चों के लिए, क्योंकि 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त हमारा ऐसा है जो तालीम हासिल नहीं कर रहा, जो इस वक्त भी स्कूलों से बाहर है। अगर हम उनसे अपने आप को कंपेयर करें तो अमारत या गुर्बत तो कहीं भी नहीं आती। मुकाबले में जीतने वाले तुलबा तालबात को इनामात और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। इंटर बोर्ड गर्ल्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप के इफ्तिताही मैच में पेशावर ने बनू को शिकस्त दे दी है। गर्ल्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप नश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में शुरू हो गई। इफ्तिताही मैच में पेशावर बोर्ड ने बन्नू बोर्ड को शिकस्त दे दी। पेशावर की खिलाड़ी पूरे मैच में मुखालिफ टीम पर हावी रहीं। इवेंट में शरीक खवातीन बास्केटबॉल खिलाड़ियों का कहना था कि चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की खुशी है, ऐसे इवेंट्स होंगे तो ही खेल तरक्की करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा माहौल है कि लड़कियों और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है। हम लोग भी इसी तरह खेलते हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़ा आता है यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने के लिए। ऐसी चैंपियनशिप्स एक्चुअली हम जैसे स्टूडेंट्स को आगे आने का बहुत मौका देती हैं और हम बहुत थैंकफुल हैं कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, क्योंकि यहीं से गुजर के हर प्लेयर बड़ा प्लेयर बनता है। बन्नू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की मेजबानी में होने वाली चैंपियनशिप में 6 बोर्ड्स की टीमें हिस्सा ले रही हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। कायद-ए-आज़म कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचों का फैसला इमरान राठौर और सुहेल मसूद की जोड़ी फाते रहे। नश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में बैडमिंटन टूर्नामेंट के मैचेस हुए। पहले मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और गोहर नफीस की जोड़ी ने मलिक नवीद और मलिक शब्बीर को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में सुहेल मसूद और इमरान राठौर की जोड़ी ने राना मकसूद और चौधरी रऊफ को स्ट्रेट सेट में हरा दिया, जबकि तीसरे मैच में राना इरफान और सखी सरवर की जोड़ी ने अजहर मुगल और राजा अख्तर को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। खाबों का मशहूर मरकज़ लक्ष्मी चौक आज भी शहरियों की अव्वलीन तरजीह। सर्दी के मौसम में शहरी खाने से लुत्फानंदोज होने लक्ष्मी चौक पहुंच गए। मजीद जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। खाबों के मरकज लक्ष्मी चौक में पहुंचे हैं और सर्दियों का मौसम हो तो बड़ी तादाद में जो लाहौरिये हैं, जिंदा दिलान जो हैं, वो खाबों के ऊपर हाथ साफ करते दिखाई देते हैं। और मेरे अकम में भी जैसा कि देखा जा सकता है कि यहाँ पर टकाटक जो है वो तैयार किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर लक्ष्मी चौक की एक पहचान भी है। तो बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो यहाँ पर आते हैं, टकाटक से महजूज होते हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ शेख बिलू साहब हैं मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब, मुझे बताइएगा, लक्ष्मी चौक खानों का मरकज़ है, बड़ी दूर दराज से लोग ना सिर्फ लाहौर से बाहर से भी आते हैं और यहाँ से खाना पसंद करते हैं। ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग यहाँ का ही रुख करते हैं? खाना तो अब तो गली मोहल्लों में भी टकाटक लग गया है, लेकिन टेस्ट जो लक्ष्मी चौक है वो अलग है, वो अलग है। मेरा ख्याल है कि उसकी वजह मसाले देने वाला है। 50 साल से उसकी नस्लें दे रही हैं इधर ही मसाला, वो सब उसी से मसाला लेते हैं। मेरा ख्याल उसकी कोई क्वालिटी है कि लक्ष्मी चौक सबका टेस्ट अच्छा है। ये ज़रूरी नहीं कि हमारा सबका टेस्ट ही बहुत अच्छा है। बिल्कुल, लक्ष्मी चौक में यहाँ पर जो ख़ास मसाला जात से तैयार टकाटक है, उसकी जो पहचान बना हुआ है लक्ष्मी चौक, और इसी वजह से दूर दराज से लोग। ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।